अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो पिछला टॉपिक चल रहा था वो साउंड के मुताबिक था। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 14 टॉपिक है नेचर एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव। सबसे पहले हम इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती क्या हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स the particles of the medium wave medium in longitudinal wave the particles of the wave medium move back and forth wave medium move back and forth medium along the direction of propagation of wave along the direction of propagation of wave। यानी वो वेव्स होती हैं जिनमें वेव मीडियम का पार्टिकल जो है बैक एंड आगे पीछे ये मूव करती हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन ये शो करती हैं, बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन शो करती हैं, उन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन के बारे में बता दिया है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो वेव्स हैं किस तरह आगे ट्रांसफर हो जाती हैं। जब भी कोई भी बॉडी जो है वाइब्रेट्स होती है उसको बजाया जाता है, यानी उसके अंदर जब वाइब्रेशन आती है तो वो उसके अंदर जो ही वाइब्रेशन के अंदर वो या तो उसके अंदर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। डिस्टर्बेंस क्रिएट होने के बाद वो जो पार्टिकल्स होते हैं एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ टकराता है, इस तरह वो वेव्स जो है साउंड प्रोड्यूस करते करते आगे हम तक मुंतकिल होती जाती हैं। ये है साउंड वेव्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब पार्टिकल्स जो हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में टकराती हैं तो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में होती है और वो इस तरह वो वाइब्रेशन में ही पार्टिकल्स रहते हैं। इन दीज पार्टिकल्स ट्रांसफर ऑफ सम एनर्जी इन द नेबरिंग पार्टिकल्स सेट इनटू वाइब्रेशन, यानी जो पास मॉलिक्यूल होते हैं वो भी आगे इस तरह पार्टिकल्स के साथ टकराते आगे तक पहुंच जाती हैं। इन दिस वे द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल टू द मीडियम फ्रॉम द सोर्स एंड रिसीविंग एंड एज साउंड, इस तरह वो एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती जाती है और हमें साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है हमारे पास साउंड वेव्स इन एयर। अब हवा में जो है साउंड वेव्स इन एयर, हवा में साउंड जो है वो कैसे मुंतकिल होती है, हम तक कैसे पहुंचती है। तो जो आपने पीछे पढ़ा है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमने देखा है कि साउंड वेव्स जो हैं वो है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ठीक है, साउंड वेव्स इन एयर और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय राइज एंड फॉल इन द प्रेशर of air in the atmosphere, the longitudinal waves produced by vibrating tuning fork as shown। जिस तरह मैं आपको फिगर में दिखाई देता हूँ कि एक हमने ट्यूनिंग फोर्क ली है, ये हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क। ठीक, जब भी हम इसको रबर पैड पे फिट करने के बाद हमें इससे क्या होगा कि वो पार्टिकल जो होंगे वो इंसेट इनटू वाइब्रेशन, वो इसके प्रॉन्स जो हैं ये इसके प्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जो वो इसके अंदर रबर पैड के हम मारेंगे तो वो हमें ट्यूनिंग फोर्क फ्रीक्वेंसी जो है वो आवाज शो करेगी। तो हम उससे मतलब ये है कि हम इसकी आवाज सुन लो है कि हम जो हम कान के करीब लेके जाएंगे तो हमें आवाज प्रोड्यूस होगी। ठीक है, व्हेन द राइट prong of the vibrating tuning fork
फ्रॉम पोजीशन 0 टू बी, यानी अब अगर हम इस ट्यूनिंग फोर्क को एक पोजीशन 0 मेन पोजीशन से ए पे लेके जाएंगे तो जब तब ये नेक्स्ट लेयर जो एयर की लेयर है वो इस तरह एनर्जी जो होगी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती जाएगी। This layer of air turns compressive layer beyond and so on. The compression that is started by the rightward movement of the prongs travel out in surrounding air. A moment later, because जो हो गए रेयर फ्रैक्शन एंड प्रोड्यूस आल्सो ट्रेवल्स आउट थ्रू ए जायर फ्रॉम द वाइब्रेटिंग फोर्क, यानी इसके अंदर जो है वो वाइब्रेटिंग फोर्क की मदद से हमें जो है एयर अगर मीडियम ना हो तो हमें पहले ही बताया कि वो मीडियम से हमें जो है मीडियम का होना जरूरी होता है किसी भी साउंड वेव को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर मीडियम ना हो तो हमें समझ नहीं आती कि वो किस तरह साउंड प्रोड्यूस होती है। इसलिए जो है हम देखेंगे कि आवाज साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हमें एयर का होना लाजमी होना। तो हम इसमें कंट्रोलिंग में देखते हैं कि क्या है, द वाइब्रेटिंग फोर्क वाइब्रेट कंटिन्यूअसली एट रेगुलर सक्सेशन ऑफ कंप्रेशन। इसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन मैंने आपको पहले बता दिया। कंप्रेशन पिछले फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के बारे में। कंप्रेशन क्या होते हैं? कंप्रेशंस वो होते हैं जिनमें जो वेव्स के लूप्स जो हैं वो आपस में स्पेस पार्ट्स होते हैं। जहां पे आके जो है रेयर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जहां पे वेव आके आपस में क्लोज हो जाएं उन्हें हम रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि ट्यूनिंग फोर्क कैन स्ट्राइक इट ऑन रबर बैंड, इट विल स्पॉट वाइब्रेशन। जो ही हम आपको मैं एक और बात बता दूं कि साउंड ट्रेवल्स मिलियन टाइम्स स्लो देन लाइट। जो वेव साउंड की वेव होती है वो मिलियन टाइम्स जो है फॉलोअप आदमी से ज्यादा होती है, ठीक है, मिलियन टाइम्स ग्रेटर देन साउंड वेव्स। लाइट मतलब रोशनी की निस्बत से ये जो है मिलियन टाइम्स से ग्रेटर होती हैं साउंड वेव्स travels million times slow than light, slow than light। ये खास बात अपनी ध्यान में रखनी कि कितने टाइम है, मिलियन टाइम्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा साउंड वेव ट्रेवल मीडियम टाइम्स स्लो देन लाइट। कंप्रेशन टेक अ ट्यूनिंग फोर्क एंड स्ट्राइक इट ऑन। अभी अब मैंने आपको उसके बारे में बताया था कि ट्यूनिंग फोर्क के बारे में। टेक अ ट्यूनिंग फोर्क एंड स्ट्राइक इट ऑन अ रबर बैंड, इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। इफ वी पुट द फोर्क इन अ ग्लास ऑफ वाटर इट विल स्प्लैश। व्हाई? इसके बारे में आपको बताता हूँ कि अगर हम कोई भी जो ट्यूनिंग फोर्क जो है वो उसके अंदर रखें तो वो वाइब्रेटिंग प्रोड्यूस करती है, ठीक है। कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये किस तरह ये साउंड वेव्स जो है प्रोड्यूस होती हैं। यहाँ पे हमने जो टॉपिक पढ़ा वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और इसकी प्रोपगेशन नेचर हमने पढ़ी है। प्रोपगेशन एंड नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी प्रोपगेशन एंड नेचर ऑफ मटेरियल, ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल हमने पढ़ी है वो है एग्जांपल कौन सी थी, ट्यूनिंग फोर्क की, ठीक है। ये खास बातें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट